हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक कवर कर रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, इसके अपन मिक्स 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग्स में मैंने बता के रखा है कि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो टॉपिक्स है वो टोटल इतने टॉपिक्स है अपने पास। ठीक है, उसमें से अपन क्या कर रहे हैं, आज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है थर्ड टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले अपन ने बैंकिंग इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कैपिटल एंड मनी मार्केट ये टॉपिक कवर किया। आज हम यहाँ पे फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के टॉपिक कवर करने वाले हैं। इतने जो टॉपिक्स है वो सभी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के और सबकी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा वो सभी पीडीएफ आपको ऑल इन वन में भी मिल जाएंगी, और सेपरेट अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सेपरेट पीडीएफ अगर परचेस करते हैं तो देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आज के अगर टॉपिक्स देखते हैं तो देखिए ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग एंड इंडस्ट्री, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, types of function of retail banking, FRDI bill, banking and financial committee in India, different types of banking, cost in bank, payment and settlement system in India। तो ऐसे 9 टॉपिक्स हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की एक सेपरेट पीडीएफ अवेलेबल है जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स है। मतलब इसमें आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी मिलेगा प्लस आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो इसमें टोटल अपन ने कितने एमसीक्यूज कवर किया, 450 एमसीक्यूज है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। ठीक है, और ये यूजफुल है आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क, पीओआरआरबी, आरबीआई और जो भी अपन बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स है जहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ये सभी जो पीडीएफ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 70% जो कंसेप्ट है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का एंड करंट अफेयर्स के लिए अपने पास मंथली पीडीएफ अवेलेबल है, वो है जस्ट एट ₹25। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। मतलब 5-6 मंथ के करंट अफेयर्स एंड ये जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के कंसेप्ट अगर पूरे कवर करते हैं तो मिनिमम अपना 70% टॉपिक जो है वो जीके का कवर हो जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यूज भी दिए हैं प्लस थ्योरी भी दी हुई है। तो आज जो अपना कंसेप्ट है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर जितने भी अपने 9 टॉपिक्स है उनके मिक्स क्वेश्चंस आज अपन यहाँ पे कवर करेंगे, और सामने कंटिन्यू में जैसे जैसे अपने को एग्जाम्स रहेंगी तो उसके हिसाब से टिल एग्जाम्स तक अपन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी ये पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके यहाँ से पीडीएफ डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस है जस्ट ₹50 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के आज के एमसीक्यूज। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बनाते रहूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लास्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल ये कंपोनेंट नहीं है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज। भारत में पूंजी बाजार के लिए नियामक संस्था है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे आरबीआई, आईआरडीए, सेबी एंड नाबार्ड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड यहाँ पे सेबी। नेक्स्ट थर्ड, विच इंस्टीट्यूशन इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सा विकास वित्तीय संस्थान है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी एंड एचडीएफसी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट आईसीआईसीआई। नेक्स्ट फोर्थ, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स। भारतीय वित्तीय प्रणाली को मोटे तौर पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 4। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें से कौन सी वित्तीय प्रणाली का कार्य है। तो देखो ऑप्शन है मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, थर्ड टैक्स कलेक्शन एंड फोर्थ लॉ एनफोर्समेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। भारत में संगठित वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा कौन नहीं है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कमर्शियल बैंक, एलआईसी, चीट फंड एंड म्यूचुअल फंड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड चीट फंड।
नेक्स्ट 7, रीजनल रूरल बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड नाबार्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट 8, विच फाइनेंशियल मार्केट डील विद शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, कौन सा वित्तीय बाजार अल्पकालिक साधनों से संबंधित होता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इंश्योरेंस मार्केट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, सॉरी सेकंड, मनी मार्केट। नेक्स्ट 9, हु रेगुलेट द मनी मार्केट इन इंडिया, भारत में मनी मार्केट को कौन नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे सेबी, आईआरडीआई, आरबीआई एंड पीएफआरडीए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, आरबीआई। नेक्स्ट 10th, विच बॉडी मैनेज पेंशन फंड इन इंडिया, भारत में पेंशन फंड का प्रबंधन कौन करता है? तो देखो ऑप्शन है आईआरडीआई, आरबीआई, पीएफआरडीए एंड सेबी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, पीएफआरडीए। ठीक है। नेक्स्ट 11, रिटेल बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, रिटेल बैंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो ऑप्शन है होलसेल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, पर्सनल बैंकिंग। नेक्स्ट 12th, विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग, इनमें से कौन रिटेल बैंकिंग का कार्य है? तो देखो ऑप्शन है इशू ऑफ शेयर्स, प्रोवाइडिंग लोन टू कॉर्पोरेट, third accepting deposit from individual and fourth merger and acquisition। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, accepting deposit from individuals। नेक्स्ट 13, the FRDI bill was aimed at creating a resolution mechanism for, FRDI विधेयक का उद्देश्य किसके लिए समाधान तंत्र बनाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इंश्योरेंस डिस्प्यूट, failing and financial institutions and mutual fund। correct answer है third, failing and financial institution। next 14, which is the risk under the FRDI bill category criticized by public, FRDI बिल के तहत किस जोखिम की सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई थी? तो देखो ऑप्शन है कैपिटल गेन टैक्स, बेल इन क्लॉज, आरबीआई इंटरवेंशन एंड हाई इंटरेस्ट रेट। द करेक्ट आंसर है सेकंड, बेल इन क्लॉज। नेक्स्ट 15, विच बैंकिंग टाइप फोकस ऑन स्मॉल इंडिविजुअल कस्टमर, कौन सी बैंकिंग छोटे व्यक्तिगत ग्राहकों पर केंद्रित होती है? तो देखो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड डेवलपमेंट बैंकिंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन रिटेल बैंकिंग उत्पाद नहीं है? तो देखो ऑप्शन है होम लोन, सेविंग अकाउंट, टर्म लोन टू एमएसएमई एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, टर्म लोन टू एमएसएमई। नेक्स्ट 17, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट अंडर विच स्ट्रक्चर, भारत में बैंकिंग प्रणाली किस संरचना के अंतर्गत कार्य करती है? तो देखो ऑप्शन है टू टायर, मल्टी टायर, फ्लैट एंड सिंगल टायर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मल्टी टायर। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग प्रणाली का कार्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन है मनी क्रिएशन, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ग्रांटिंग लोन एंड फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट 19, विच एक्ट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्य को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है कंपनी एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 एंड सेबी एक्ट 1992। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट 20, विच कमिटी रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखो ऑप्शन है रंगराजन कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, केलकर कमेटी एंड रघुराजन कमेटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक, अगर आपका सपोर्ट रहा तो ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू टिल बनाते रहूंगा एग्जाम्स तक। ठीक है। नेक्स्ट 21, नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू, नरसिम्हा कमेटी किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड टेलीकॉम पॉलिसी एंड फोर्थ एग्रीकल्चर प्राइसिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे
सेकंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। नेक्स्ट 22, विच कमिटी सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मीन्स एआरसी। देखो किस समिति ने एजेंट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों एआरसी के गठन की सिफारिश की थी? तो देखो ऑप्शन है तारापुर कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, उषा थोराट कमेटी एंड नचिकेत मोर कमेटी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड नरसिम्हा कमेटी 2। नेक्स्ट 23, विच कमेटी वर्क ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। कौन सी समिति वित्तीय समावेशन पर कार्यरत थी? तो देखो ऑप्शन है नचिकेत मोर कमेटी, बिमल जालान कमेटी, रंगराजन कमेटी एंड उदय कोटक कमेटी। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट नचिकेत मोर कमेटी। नेक्स्ट 24, द कमिटी दैट प्रपोज सेटिंग अप पेमेंट बैंक इन। जिस समिति ने पेमेंट बैंक की स्थापना की सिफारिश की है वह है। तो देखो ऑप्शन है नचिकेत मोर कमेटी, तारापुर कमेटी, रघुराजन कमेटी एंड नरसिम्हा कमेटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट नचिकेत मोर कमेटी। नेक्स्ट 25, तारापुर कमेटी इज एसोसिएट विथ। तारापुर समिति किससे जुड़ी हुई है? तो देखो ऑप्शन है एग्रीकल्चर फाइनेंस, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, थर्ड एमएसएमई क्रेडिट एंड फोर्थ गोल्ड मोनेटाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, वैसे देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल जो अपन एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं उसकी कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है जो आपको हर बैंकिंग एग्जाम के लिए काम में आएंगे, जिसमें 450 एमसीक्यूज कवर किए और इसका प्राइस है जस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, यहाँ पे आप मैसेज करके यहाँ से व्हाट्सअप पर पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 26, विच कमिटी रिकमेंडेड द प्रायोरिटी सेक्टर रिफॉर्म। किस समिति ने प्राथमिक क्षेत्र सुधारों की सिफारिश की थी? तो देखो ऑप्शन है नरसिम्हा कमेटी, रघुराजन कमेटी, जालान कमेटी एंड मल्होत्रा कमेटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रघुराम राजन कमेटी। नेक्स्ट 27, विच कमेटी वॉज फॉर्म फॉर डिजिटल पेमेंट। डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी समिति गठित की गई? देखो ऑप्शन है नंदन नीलकानी कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, जालान कमेटी एंड दांडेकर कमेटी। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंदन नीलकानी कमेटी। नेक्स्ट 28, रघुराम राजन कमेटी वॉज एम्फासाइज ऑन। रघुराम राजन समिति किस पर बल दिया? तो देखो ऑप्शन है अर्बन बैंकिंग रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट एंड फोर्थ इंश्योरेंस प्राइवेटाइजेशन। द करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू एनबीएफसी रिफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एनबीएफसी सुधारों से संबंधित है? तो फर्स्ट है उषा थोराट कमेटी, केसी चक्रवर्ती कमेटी, जालान कमेटी एंड तारापुर कमेटी। द करेक्ट आंसर है फर्स्ट उषा थोराट कमेटी। नेक्स्ट 30, कमिटी रिलेटेड टू रिवैम्प ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्ण गठन से संबंधित समिति। तो देखो ऑप्शन है पीजे नायक कमेटी, रंगराजन कमेटी, मोर कमेटी एंड तारापुर कमेटी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट पीजे नायक कमेटी। नेक्स्ट 31, इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इंटरनेट बैंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग एंड यूनिवर्सल बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट वर्चुअल बैंकिंग। नेक्स्ट 32, नैरो बैंकिंग रेफर्स टू। नैरो बैंकिंग से तात्पर्य है? तो देखो ऑप्शन है ओनली रिटेल सर्विस, सेकंड इन्वेस्टमेंट इन रिस्क फ्री असेट ओनली, थर्ड ओनली एटीएम ऑपरेशन एंड फोर्थ मोबाइल ओनली बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड इन्वेस्टमेंट इन रिस्क फ्री असेट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 33, यूनिवर्सल बैंकिंग प्रोवाइड। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या प्रदान करता है? तो देखो ऑप्शन है ओनली सेविंग सर्विस, थर्ड कंप्रहेंसिव बैंकिंग सर्विसेज, ओनली लोन्स एंड फोर्थ ओनली डिपॉजिट सर्विस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कंप्रहेंसिव बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट 34, विच बैंकिंग सिस्टम डज नॉट हैव फिजिकल ब्रांचेस। कौन सी बैंकिंग प्रणाली में भौतिक शाखाएं नहीं होती? देखो ऑप्शन है यूनिट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड सेंट्रल बैंकिंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड वर्चुअल बैंकिंग। नेक्स्ट 35, शैडो बैंकिंग इज डन बाय। शैडो बैंकिंग किसके द्वारा की जाती है? तो देखो ऑप्शन है आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो करेक्ट आंसर है थर्ड एनबीएफसी। नेक्स्ट 36, ऑफशोर बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग इन। ऑफशोर बैंकिंग किस में होती है? तो देखो ऑप्शन है
डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन जुरिडिक्शंस, लोकल ब्रांचेस एंड स्मॉल टाउन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फॉरेन जुरिडिक्शन। नेक्स्ट 37, विच बैंकिंग इज कॉमन इन रूरल इंडिया। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बैंकिंग सामान्य है? तो देखो ऑप्शन है रिटेल बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑफशोर बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कोऑपरेटिव बैंकिंग। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म ऋण सेवाएं प्रदान करता है? तो देखो ऑप्शन है एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी एंड रीजनल रूरल बैंक। तो करेक्ट आंसर है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट 39, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस हेल्प इन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन किस में मदद करते हैं? तो देखो ऑप्शन है प्रोमोटिंग रियल एस्टेट, सेकंड इंटर ब्रांच बैंकिंग एंड रियल टाइम एक्सेस, क्रेडिट रेटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंटर ब्रांच बैंकिंग एंड रियल टाइम एक्सेस। नेक्स्ट 40, विच बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग फ्रॉम मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग को क्या कहते हैं? तो देखो ऑप्शन है डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट फर्स्ट 41, फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ मोबाइल ऐप। भारत में मोबाइल ऐप शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा? तो देखो ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट 42, फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ओवरसीज ब्रांच। विदेश शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक। तो देखो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, अलाहाबाद बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है फोर्थ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 43, फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम। भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक। तो देखो ऑप्शन है एसबीआई, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एचएसबीसी। नेक्स्ट 44, विच सिस्टम इनेबल रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड। कौन सी प्रणाली निधियों के रिटेल टाइम निपटान को सक्षम बनाती है? देखो ऑप्शन है एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, आरटीजीएस। नेक्स्ट 45, एनईएफटी वर्क्स इन हाउ मेनी बैचेस इन अ डे। एनईएफटी दिन में कितनी किश्तों में कार्य करता है? तो देखो ऑप्शन है 12, 24, 48, कंटिन्यू। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, 48। नेक्स्ट 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस। आईएमपीएस का पूरा रूप क्या है? आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट 47, हु रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है सेबी, एनपीसीआई, आरबीआई एंड आईआरडीए। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, आरबीआई। नेक्स्ट 48, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च यूपीआई। यूपीआई किस संगठन ने लॉन्च किया था? तो देखो ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई, सिडबी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, एनपीसीआई। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल पेमेंट मोड। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान का तरीका नहीं है? तो देखो ऑप्शन है एनईएफटी, यूपीआई, डिमांड ड्राफ्ट, आईएमपीएस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट 50, फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज रोबोट फॉर कस्टमर सर्विस। भारत में ग्राहक सेवा के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा? देखो ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक एंड एसबीआई। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, सिटी यूनियन बैंक। ठीक है। वैसे देखिए बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्ट, कैपिटल एंड मनी मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीए, ऐसी सभी जो बैंकिंग स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जितने भी कंसेप्ट है वो सभी की सेपरेट पीडीएफ अवेलेबल है और जल्दी ही कंबाइंड पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके पीडीएफ यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो भी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ है उसका प्राइस है 50 एंड करंट अफेयर पीडीएफ का प्राइस है यहाँ पे 25 रुपीज, मंथली 25 रुपीज है। यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन में मिलेंगे और जो बैंकिंग है वो इंग्लिश में अवेलेबल है फिलहाल के लिए, हिंदी में जल्दी ही मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद।